किसने विधायक बनाओगे अब की बार? यार कमाल है, इब बताना पड़ेगा, फिर इब भी बताना पड़ेगा कि भाई जसवीर देशवाल को विधायक बनाने का मन बना लिया है और बन गया। आज की रैली तो ये अभी बन गए, जैसे रैली को नहीं रेलना है वो, एक बराबर लेकर जाके देखो नदी का रोड में 1.5 घंटे में पहुंचे यार आराम तो चाले करते हैं सारे नाग छत्रपति चाले और वे देखोगे लबन के रही हम क्या करे भाई, मत हम भी आज जिस तरह हम पहुंच गए भाई बहुत भीड़ है, डबल लाइन करके भी चाल लिए जब भी नहीं गाड़ी सड़क रही। अरे भाई साहब हमने अपनी तरफ से विधायक को जिता दिया, जीत गए विधायक जी जीत गए। आज की रैली का अनुसार लग गया होगा पता, भारी मतों से जीतेंगे, भारी वोटों से। आपका क्या कहना है? विधायक जी कितनी वोटों से? आप उन्होंने कह रहे थे ना जी टक्कर किसकी है, एक तरफा जीत इसकी है, टक्कर तो उस गेलो है जो दूसरा खड़ा हो बढ़िया, एक तरफा जीत है जी, एक तरफा घोषणा होनी बाकी है बस, अब और कोई नहीं बनेंगे बाबूजी तो विधायक है। भाई सपने बनाए हैं लोगों बन जाएगा, कहने वाली बात है यार, बिल्कुल बड़े बनाए हैं। हाँ ठीक है। इसमें अच्छा, किसे नेता लग है? बहुत बढ़िया नेता है, काम कराने वाले हैं, पूरे काम कराने वाले, काम कराओगे? हाँ पूरे, पहले भी काम कराए अपनी काम। की 36 बरादरी ने एक 2 दिन के नोटिस में इतना बड़ा जो है यहाँ एक आयोजन करके दिखा दिया। मैं इस 36 बरादरी पूरे इलाके की 36 बरादरी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। 36 बरादरी के लोगों को, आप लोगों से मैं मिलने गया गांव में और मैं निवेदन करके आया था कि भाई लो ये सारे कैंडिडेट जितने भी हैं ये वोट मांगने आएंगे, सबका अधिकार है बराबर का। वोट देने से पहले ये एक सिस्टम है, हर 5 साल में संवैधानिक व्यवस्था है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं। एमपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं, एमएलए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास मैं भी गया था और ऐसे ही सारे आएंगे। लेकिन मैंने एक चीज कही थी आपसे, एक चीज कही थी भाई, मेरी तो 5 साल की 5 साल की मजदूरी मांग रहे हैं हमारे साहब। जसवीर देशवाल जिंदाबाद। बटन दबा के, टेलीफोन का बटन दबा के मजदूरी चाहिए मेरा, टेलीफोन का बटन दबा के मजदूरी चाहिए। और लोग भी आएंगे, सारे आएंगे, सबको अधिकार है। उनसे एक ही बात पूछनी है आप लोगों ने कि भाई मजदूरी कितनी कर रखी है। एक तो बिल्कुल नए आए हैं, फ्रेश जमा ताजे, बाहर से लेके आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टो के लेके आए हैं। उनकी अब मजदूरी क्या करें जब वो आए पहली बार हैं। उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। और थारे भाई ने यहाँ 2014 से 19 तक 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इस इलाके का विकास करवाया है। और भी दूसरे आएंगे जो पहले एमएलए रह लिए, कोई जो मौजूदा है वह भी आएंगे। 2 ही बात करनी है सबसे, सिर्फ 2 बात। किसी को कोई गलत लफ्ज बोलना भी नहीं चाहिए। आपका सिस्टम नहीं कहता कि भाई किसी भी आदमी को कोई सब सम्मानित है हमारे। उनको 2 ही बात पूछनी है, इलाके में विकास कितना करवाया और बच्चों को रोजगार कितना दिया। थारे भाई ने सरकारी ने छोड़कर प्राइवेट में भी 10,000 परिवारों को, 10,000 परिवार अपने संस्थान में जुड़े हुए हैं जिनको जो रोजी रोटी जिनकी चल रही है। उनसे पूछना कि भाई तुमने कई हजार का रोजगार को बच्चों को दिया हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने 5 तारीख को टेलीफोन के बटन पे अपनी मशीन तो कट करके ठाडी भर दियो,
बाकी वो अपने आप इंपोर्ट हुए हैं, एक्सपोर्ट हो जाएंगे अपने आप, यहाँ से सारे चले जाएंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आगे आप लोग मेरे को एक मौका दोगे तो उसमें मैं आप लोगों के लिए जो जो सुविधा, पानी का है पी ले भाई, पानी पी ले। जो आगे आप लोगों को मेरे को एक मौका दोगे जैसे पहले दिया था, मैं एक अपना संकल्प पत्र के रूप में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं हर वर्ग और हर क्षेत्र के कार्य शामिल है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वच्छता है, शुद्ध पेयजल सुविधाओं का खास ध्यान दिया गया है। मैं ये चीजें आपको बताना चाहता हूं आगे मैं क्या क्या आप लोगों के लिए सहूलियत करेंगे। रोजगार के बारे में मैं 152D के दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाएगा, जिसको 15 जुलाई 2023 में पिल्लूखेड़ा की मंडी में मैंने जब अपनी स्पीच में मांग रखी थी सरकार से कि भाई यहाँ हाईवे के साथ ये जो 4 लेन बने हैं, बड़े हाईवे बने हैं, इनके साथ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, वो मांग मंजूर कर ली सरकार ने। 3800 किले यहाँ अखबार होंगे और वहाँ बहुत बड़े औद्योगिक संस्थान लगेंगे, जिससे हमारे बच्चों की जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वो उस बेरोजगारी का हल होगा। और मैं अपने लेवल पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 5000 आगे और बच्चों को एक साल में कोशिश है मेरी, 5000 बच्चों को और अपने लेवल पे भी हम रोजगार देंगे। शिक्षा के बारे में भाई हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा के बारे में पिल्लूखेड़ा में महिला कॉलेज की बहुत पुरानी मांग थी, जो किसी भी एमएलए के समझ में नहीं आई बात। मेरे से पहले भी तो 1966 से अब तक मैं एमएलए बनते आए हैं, तो महिला कॉलेज की इतनी पुरानी मांग को भी थारे भाई ने पूरा किया और वहां लाल स्कूल में उसकी क्लासेस शुरू कर दी। अब बिल्डिंग का पैसा भी आ गया, जगह भी मिल गई, ये बहुत बढ़िया भवन बनेगा, बहुत बड़ा महाविद्यालय के लिए जामनी चौक पे। और आगे भाई लाइब्रेरी भी, गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का भी हम काम करेंगे। छात्राओं के जो स्कूल जाने की निःशुल्क बस का भी प्रबंध करेंगे और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग सेंटर व कोचिंग सेंटर की भी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के बारे में भाई ओपन, जो बच्चे हमारे जिम करना चाहते हैं, हम गांव के बड़े गांव में ओपन जिम खोल लेंगे, स्टेडियम बनवाएंगे भाई बड़े बड़े गांवों में। एक हमारी बहुत पुरानी समस्या है, जींद से पानीपत रोड जो है ये बहुत भीड़ा रोड है, ट्रैफिक इस पे बहुत ज्यादा है। इसको भी 4 लेन बनवाने का काम बहुत जल्दी करेंगे, जिससे सभी आने जाने सभी साथियों को सुविधा हो। स्वच्छता के बारे में गांव में जो गंदे पानी है जोड़ों में, जिससे बीमारी फैलती है, उनको पक्का करवाया जाएगा और उनको पक्का करवा के इनके पानी को साफ करके ड्रेनों में छोड़ा जाएगा या खेतों में छोड़ा जाएगा। एक कूड़ा जो गांव में कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके निराकरण के लिए शहर के बाहर कोई ना, जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, गांव में भी ऐसा छोटे छोटे हम डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, जिससे कचरा सारा एक जगह इकट्ठा हो, जगह जगह ना पड़ा रहे। मर्त गांव के लिए भी बड़ी समस्या है, जो हमारे गौ माता हैं उनके लिए, मर्त गाय के लिए भी अलग से गांव में हटवारे बना दिए जाएंगे, जिससे वो गंदगी ना फैले और उनका संस्कार ढंग से हो जाएगा, मर्त गायों का भी। सुरक्षा के हिसाब से गांव में, गांव और शहर के वार्डों में भी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, जिससे कोई चोरी चकारी ना हो। सीसीटीवी कैमरे किसी एमएलए के ध्यान में नहीं आती ये बात। स्वास्थ्य के लिए गांव में शहर के वार्डों में प्रतिमाह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और सिविल हॉस्पिटल में लेडी सर्जन की व्यवस्था, एक्सरे, एमआरआई जैसी अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएगी भाई। समाज कल्याण के लिए सभी जितने भी हमारे समाज कल्याण के काम है, एक नागरिक के लिए जो कार्ड, जो भी जितने कार्ड बनते हैं अपने, सारी उनके दरवाजे पे जाके व्यवस्था करवाया जाएगी, ये इंतजाम करवा देंगे। वार्डों व गांव में हरा भरा रखने के लिए पौधारोपण का काम करेंगे।
प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करवाएंगे। समस्त निर्माण कार्य जनमत संग्रह कर मोहल्ला विकास समिति की निगरानी में किया जाएगा और समिति की अनुशंसा पर ही ठेके के भुगतान किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर एक व्यापारी बोर्ड गठन किया जाएगा जिससे व्यापारियों की समस्या भी हल होगी, जिससे घर घर तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट हम दिलाएंगे। कृषि के विकास का, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का जो लाभ है वो हर घर तक पहुंचाएंगे और बिजली की आपूर्ति के लिए संपूर्ण समाधान कर देंगे। जो पहले भी किया है, 6 पावर हाउस लगा के जो आज वोल्टेज पूरी आ रही है, वो ये हमारी मेहनत का काम है कि हमने 6 पावर हाउस लगा के इस स्थिति को काबू में किया है। पहले ये अब जो हम आगे करेंगे, आप मेरे को आशीर्वाद दोगे और मैं इस इलाके को विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। और साथियों में एक निवेदन करता हूं, सभी दो पिल्लूखेड़ा और 72 गांव के साथी जो आज से 5 तारीख शाम 1 बजे वोट डालने तक अपने अपने गांव में गली में दिन रात हाथ जोड़कर पांव पकड़कर सभी को अपने मतभेद बुलाकर टेलीफोन के निशान पर वोट घर घर जाकर अपील करने की कृपा करें। 5 तारीख को अपने अपने गांव में वोट डालने का काम करें और अपना वोट डालकर अपने बूथ पर खड़े रहें। आपकी जीत निश्चित है, लेकिन ये सोच कर ढीले मत पड़ना। माहौल आपके पक्ष में है, विरोधी लोग शरारत भी कर सकते हैं। आपने उनसे भी हाथ जोड़कर अपने पक्ष में वोट डलवाने को कहना है। सभी पार्टियों की रैलियों में स्टार प्रचारक आते, सबने पता है। कोई बड़े नेता आते हैं, कोई आता है, कोई मुख्यमंत्री आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है। मेरी रैली में कौन आवे सबने पता है। मेरी रैली में तो 36 बिरादरी के लोग आए भाई। एक दिन ये प्रेस वाले पूछे थे आपका स्टार प्रचारक कौन, मगर ये खड़े रहिए से मेरे स्टार प्रचारक है सारे, यो दिखे मगर ये इतने आपने 36 बिरादरी दिखन लग रही, ये मेरे स्टार प्रचारक हैं। आज इस जनसलाब ने सभी पार्टियों को दिखा दिया है कि शहीदों की जनता का दिल किसने जीत लिया। अरे वाह रे वाह रे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने। ये इस देशवाल परिवार पे मेरे पूरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी गलियां में वोट मांगते फिर बड़ा तरस आता। मगर देखो ये बच्चों को कितनी टीस है इस बात के लिए। हल्के की 36 बिरादरी ने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ाया है, इसका ऐसा ब्याज बट्टा उतारेंगे, ऋण नहीं उतरेगा भैया, मैं कह दूं उतर। तो आप लोगों ने एक चीज और मैं बता दूं मोटी मोटी भाई, जो करेंगे वो तो मैंने पहले बता दिया, और जो किया है उसका भी मैं मोटा मोटा खाका आपको देना चाहता हूं। सुन दो भाई, 633 के भी पावर हाउस बनवाए, चालू करवाए, 54 नई सड़क बनवाई, सफेदो एक्सप्रेस हाईवे राजावाड़ी सड़क बनवा दी, गांव हाट की मेन रोड का किसी पे खंचा नहीं बिठा था, 658 गलियों का निर्माण किया, खेड़ा खेमाती में ITI, पिल्लूखेड़ा में महाकन्या विद्यालय, लगभग 33 नए अखाड़ों का निर्माण, 184 चौपालों का, 12 रिटेनिंग वाल का। भाई ये काम तो सबके सामने है, सबके रिकॉर्ड में है। आप लोग इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।